हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पीछे जो स्लाइड दिख रही है उसमें आप सभी देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। आज की क्लास को इंपॉर्टेंट क्लास है और पूरी ईमानदारी से देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म द्वारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास को ईमानदारी से कंप्लीट देखना है और समझते हुए चलना है। देखो, मेरी क्लास जो होती है, मेरी क्लासों में लिखा हुआ तुम्हें बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो उसमें बहुत कुछ होता है। जो मैं बोलता हूं उनमें बहुत कुछ होता है, बस उनको समझ पाना, उनको लिख पाना, उनको पकड़ पाना, यही एक कला तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इतना भी कला के नाम पे डरना मत कभी कि क्या है, रॉकेट साइंस है, क्या है, मेरे हमारे समझ में नहीं आएगी। बहुत अच्छे से डिटेल में धीरे धीरे समझाता हूं, समझ आ जाएगा। ठीक है, डरना मत। तो आज की जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को, तो शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल जाए कि कितने अच्छे से डिटेल में चीजें पढ़ी जा रही हैं और उनका भी फायदा हो सके और वो भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें और नई तैयारी अपनी कर सकें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्या है? पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब तथ्यवाद या फिर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद। अब यहां देखो, पहले थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिविज्म के फाउंडर कौन है? जो जनक हैं, जो जन्मदाता हैं, फादर है, कौन है? एक फ्रांसीसी फिलोसोफर है, दार्शनिक हैं, जो दर्शन शास्त्र होता है उनके एक दार्शनिक हैं, ऑगस्ट कोम्पटे। कौन? ऑगस्ट कोम्पटे। और इन्होंने 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। किसकी? पॉजिटिविज्म की। अब आते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? यानी कि उत्तर तथ्यवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद, बाद का जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद के बाद की बात। इसको जो फाउंड किया है वो हाइजेनबर्ग एंड नील बोहर ने 31st सेंचुरी को, 21वीं शताब्दी को। ठीक है, अब पॉजिटिविज्म जो है वो है हमारा क्वांटिटेटिव प्रोसेस, जिसमें क्वांटिटी देखी जाती है, और पोस्ट पॉजिटिव जो है वो है हमारा क्वालिटेटिव, जिसमें हम गुणात्मक चीजें देखते हैं, गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। अब ये चीज हो गई बेसिक थोड़ी सी, जिनके बारे में हमने जाना। अब जो हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, तो पॉजिटिव, पहले पॉजिटिविज्म आया, पॉजिटिविज्म के बाद में पोस्ट पॉजिटिविज्म आया। अब पॉजिटिविज्म भी हमेशा से नहीं था, यूं ही नहीं आ गया। हमेशा से पॉजिटिविज्म नहीं था। सबसे पहले होता था थियोलॉजी। क्या होता था? थियोलॉजी। अब थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी मतलब उस समय में, प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम की बात है कि जब कभी किसी मनुष्य के साथ या समाज में कोई भी घटना घटती थी, चाहे वो अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो गलत काम हो रहा है, तो उसका जो श्रेय देते थे, उसका जिम्मेदार गॉड को ठहराते थे कि यार मेरे साथ गलत हो गया तो ये गॉड की मर्जी है, गॉड खुश नहीं है। मेरे साथ अच्छा हुआ तो गॉड बहुत खुश है। या बारिश नहीं हो रही बहुत समय से, बहुत सूखा पड़ रहा है, फसलें नहीं हो रही, तो कहते हैं कि गॉड खुश नहीं है, गॉड नाराज है। बारिश अगर हो गई तो गॉड खुश है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो भी गॉड नाराज है। तो ये सब क्या है? जिसका जिम्मेदार गॉड को
भगवान को, ईश्वर को, ये सब ठहराया जाता था। तो वहाँ कोई भी चीज़ अगर हो रही है अच्छी या गलत, सही या गलत, तो उसका जो जिम्मेदार ठहरा रहे थे उसको गॉड को ठहरा रहे थे। तो थियोलॉजी कहती है कि जो भी हमारे साथ होता है वो सब क्या है, गॉड खुश है तो अच्छा होगा, गॉड नाराज है तो गलत होगा या अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे समय बदला, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, तो फिर आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स आता है। अब मेटाफिजिक्स क्या कहता है, जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, सभी कुछ के लिए गॉड को ब्लेम ना दो, कुछ लॉजिक्स लगाओ, कुछ रीजंस होते हैं। अगर बारिश हो रही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अगर तुम बीमार हो रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ रीजंस होते हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या है, वो यही सब कहती है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं, ठीक है, कुछ तर्क होते हैं। अब ये भी जब आगे चली, ये भी जब आगे चली, जो मेटाफिजिक्स है उसका भी समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके बाद पहली स्टेज पर हमारी थियोलॉजी, दूसरी स्टेज पर हमारी मेटाफिजिक्स, और थर्ड स्टेज पर आती है हमारी पॉजिटिविज्म, तथ्यवाद या प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविज्म को शुरू किया था ऑगस्ट कॉम्पटे ने। अब ऑगस्ट कॉम्पटे कहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिविज्म वाले लोग होते हैं, उनके जो मानने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी चीज अगर हो रही है उसके पीछे साइंस है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नॉलेज है, उसको साइंस से प्रूव किया जा सकता है। कोई भी समस्या है उसको साइंस से प्रूव किया जा सकता है। बारिश अगर हो रही है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि किस तरह से बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है, कैसे पानी ऊपर पहुंचता है, इसके पीछे सब साइंस है, साइंस होता है। अगर पेड़ से सेब गिर रहा है तो उसके पीछे साइंस है। ग्रेविटी है, पृथ्वी में ग्रेविटी है, अर्थ में ग्रेविटी है, जिससे वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए जो सेब है वो नीचे गिरता है। तो ये सब क्या है, ये साइंस वाले थे, ये साइंस को ज़्यादा महत्व देते थे। सब कुछ साइंस है, जो भी हो रहा है सब कुछ साइंस है। ये जो पॉजिटिविज्म वाले लोग थे ये कहते थे कोई भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसको साइंस के द्वारा प्रूव कर दिया गया तो उसको हम नॉलेज मान लेंगे, इंफॉर्मेशन मान लेंगे। अगर साइंस उसको प्रूव नहीं कर पाया तो वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन हम नहीं मानेंगे। तो सभी कुछ जो दे दिया वो साइंस के ऊपर डाल दिया इन्होंने कहा कि जो रियलिटी है, जो रियलिटी है वो कभी चेंज नहीं होती है। पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं रियलिटी कैन नॉट चेंज, ठीक है, रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है। जो चीज है, कोई भी चीज अगर कोई भी हो रहा है वो सभी के लिए एक समान होता है। पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं कि कोई भी चीज है वो सभी के लिए समान होती है, बराबर होती है, कोई चीज किसी के लिए अलग नहीं होती है, रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है। बात आई समझ में? पॉजिटिविज्म वाले हर चीज को साइंस से लेकर जोड़ते थे, ठीक है। देखो ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये यहां लिखा हुआ नहीं है, ध्यान देना, लिखा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूं। लिखकर मैं चीजों को इसलिए नहीं लाता क्योंकि अगर यहां लिखा हुआ होता है ना तो तुम लोगों का भी जो ध्यान होता है वो स्क्रीन पर होता है, लिखे हुए पर। जो लिखा हुआ होता है मैं उसको यहां पढ़ता और तुम भी साथ साथ पढ़ते, बस काम हो जाता और चीजें समझ में नहीं आती हैं। अगर लिखा हुआ पढ़ना है तो किताबें बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं मार्केट में, मुझसे बेहतर तरीके से तुम खुद भी पढ़ सकते हो। मैं चीजों को समझाना चाहता हूं एक कहानी के तरीके में। अब मैंने तुमको ये पॉजिटिविज्म जो बताया है एक कहानी के तरीके से बता दिया है कि पहले थियोलॉजी था, वो क्या समझते थे,
हर चीज को सही गलत जो हो रहा है वो बोर्ड पर डाल देते थे। उसके बाद में मेटाफिजिक्स आता है, मेटाफिजिक्स का दौर आता है। उस समय वो लोग लॉजिक्स को देख रहे थे, ठीक है, रीजंस को क्या कारण रहे हैं। उसके बाद में उसी में से मेटाफिजिक्स से ही निकल करके एक पॉजिटिविज्म आता है, कुछ कुछ मिलता जुलता उसी से है, लेकिन ये सब कुछ क्या देते थे, साइंस पर दे देते थे। सब कुछ साइंस, जो भी कुछ हो रहा है साइंस कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है साइंस से उसको सोल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और रियलिटी जो हो रही है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ये कहना है किसका, पॉजिटिविज्म वालों का। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। अभी आगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अभी कहानी सुन लो, बस कहानी सुनो, उसको समझो, ठीक है। पॉजिटिविज्म वाले कौन थे, पॉजिटिविज्म कैसे आया, कब आया, किसने शुरू किया, क्या ये मानते थे, ये सब ध्यान में रखो बस। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता था कि रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है, जो भी कुछ हो रहा है वो सभी के लिए समान होता है। अब बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, यानी कि जो पॉजिटिविज्म था उसके बाद की, यानी कि उत्तर की अवस्था, उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कह रहे थे कि नहीं, हर चीज हर किसी के लिए समान नहीं हो सकती, हर चीज हर किसी के लिए समान नहीं हो सकती। जो पॉजिटिविज्म वाले कह रहे थे कि हर किसी के लिए चीजें समान होती हैं, साइंस से उसको प्रूव किया जा सकता है। कह रहे हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कि हर चीज हर किसी के लिए समान नहीं होती और रियलिटी चेंज होती है, रियलिटी चेंज होती है। पॉजिटिविज्म वाले कह रहे थे रियलिटी कैन नॉट चेंज, यानी कि रियलिटी चेंज नहीं होती है, बदलाव नहीं होता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कह रहे हैं कि रियलिटी कैन चेंज्ड, यानी कि रियलिटी को चेंज किया जा सकता है। आज कोई चीज है, आज कोई चीज अभी है मान्यता में, हो सकता है 1 साल बाद 10 साल बाद वो चीज ना रहे मान्यता में, उसमें बदलाव किए जाएं। या हो सकता है एक शहर के लिए वो चीज मान्यता हो और दूसरे शहर के लिए वो चीज नहीं मान्यता हो, उसमें कोई और चीज चल रही है, ठीक है। तो पीछे जो हमने पढ़ा था ना, अभी पीछे जो हमने पढ़ा था स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू क्या था कि जो हमारे पुराने तथ्य हैं, जो नॉलेज हैं, उनको बदलाव करने की प्रक्रिया, बदलाव करने का प्रोसेस, वो क्या है, स्टेटस क्यू कहलाता है। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है, रियलिटी चेंज हो सकती है। आज अगर एक बल्ब बना हुआ है, हमने पढ़ा था, एग्जांपल लिया था स्टेटस क्यू में, कि जो बल्ब आज बना हुआ है वो 10 साल बाद वो बल्ब हो सकता है नहीं रहे, उसमें कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है। जैसे पहले एलिमेंट्स वाले बल्ब आते थे, आज एलईडी वाले आ रहे हैं। हो सकता है आपसे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद एलईडी से भी कुछ और बदल जाए। तो रियलिटी चेंज हो सकती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं। आई बात समझ में? बोलो, समझ में आई? और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं, इन्होंने कहा कि हम साइंस को, यानी कि पॉजिटिविज्म को पूरी तरह से नकार नहीं रहे, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों ने पॉजिटिविज्म को यानी साइंस को पूरी तरह से नकारा नहीं, यानी खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम साइंस को, यानी कि पॉजिटिविज्म को या साइंस को हम साथ में रखेंगे, लेकिन साइंस के साथ में हम लॉजिक्स भी लगाएंगे, रीजंस भी लगाएंगे, अपने सेंसेस भी लगाएंगे। कॉमन सेंस से बहुत चीजें प्रूव हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज में साइंस ही लगाया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम अपना कॉमन सेंस यूज करके, अपने लॉजिकल यूज करके उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले थे, उन्होंने साइंस को भी लिया और लॉजिक रीजंस को भी लिया, लॉजिक्स भी लगाए, सेंसेस भी लगाए अपने, ठीक है। कॉमन सेंस को भी साथ में रखा, लॉजिक को भी साथ में रखा, ठीक है। पॉजिटिविज्म यानी कि साइंस को भी साथ में रखा। तो इन सभी चीजों को, तो बेहतर कौन सी होने वाली है तुम्हारे हिसाब से, बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। जो बेहतर होगी, जो अच्छी मानी जाएगी, पॉजिटिविज्म मानी जाएगी या फिर
पोस्ट पॉजिटिविज्म को तुम बेहतर मानते हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की। अब बात करते हैं यहां देखो, पॉजिटिविज्म जो है उसको हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं HI रिसर्च। क्या कह सकते हैं? HI, हाइपोथेटिको, HD, I नहीं है, D, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, जहां पर किसी हाइपोथेसिस के जनरलाइज होने पर वेरिएबल के रिलेशन को मापा जाता है। तो कौन सी होगी? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कौन सी थी हमारी? क्वांटिटेटिव प्रोसेस था। क्या था? यहां देखा था ना हमने, ये देखो, पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको मापा जा सकता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव। ठीक है, तो जहां वेरिएबल पर कंट्रोल होता है, पॉजिटिविज्म में वेरिएबल पर कंट्रोल हो जाता है, जो सब कुछ है वो साइंस है, जो भी कुछ है साइंस है, और साइंस से ही चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है और चीजों को प्रूव किया जा सकता है। पॉजिटिविज्म वाले इनको मानते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसको हम कहते हैं एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च। पॉजिटिविज्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव यानी कि HD रिसर्च, और जो हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसको हम एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च, इसको हम EI बोलते हैं, EI रिसर्च कहते हैं इसको। ठीक है, अब EI रिसर्च क्या है? नॉलेज डिस्कवर्ड बाय लॉजिक, रीजन एंड साइंस। यानी कि ये कहते हैं कि जो पॉजिटिविज्म वाले कह रहे थे कि साइंस से ही सब कुछ प्रूव किया जा सकता है, तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कह रहे हैं कि कोई भी नॉलेज है उसको डिस्कवर हम कर सकते हैं, साइंस से तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ लॉजिक्स भी होते हैं, कुछ रीजंस भी होते हैं, उनको भी हमें साथ में रखना होता है। सिर्फ साइंस से काम नहीं चलेगा, कहीं कहीं हमें साइंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, कुछ लॉजिक लगाकर भी हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या है? ऑल क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है, जितनी भी क्वालिटेटिव रिसर्च होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? EI रिसर्च होती हैं, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म होती हैं, एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च होती हैं। अब यहां तक हमने समझा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को दोनों को याद रखना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी कौन सी? H हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च यानी कि पॉजिटिविज्म, ये है हमारी पॉजिटिविज्म, और ये है हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, जिसको हम EI एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अब यहां क्या होता है, जो एक न्यू बाइक लेने तुम जाओगे, ठीक है, यहां इसको समझना, एक कहानी के तौर पर समझना इसको भी। ठीक है, यहां अगर तुम बाइक लेने जाओगे तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि हमारी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देती है, यानी कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर वो चलेगी। ठीक है, कंपनी कहती है। अब कंपनी ने इस चीज को प्रूव भी कर दिया है, वो कैसे प्रूव किया है? साइंस के द्वारा प्रूव कर दिया है उन्होंने। अब साइंस के द्वारा कैसे प्रूव किया है? जैसे कि जो कंपनी जो टेस्टिंग करती है वो रोड पर दौड़ाकर तो प्रूव नहीं करती है। कंपनी जब टेस्टिंग करती है वो रोड पर दौड़ाकर नहीं करती है। ठीक है, रोड पर नहीं करती है। वो कंपनी जो टेस्ट करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो बाइक बनी है, जो गाड़ी बनी है, वो कितना माइलेज देगी, उसकी टेस्टिंग होती है ट्रेडमिल पर। ठीक है, जो दौड़ने वाली जो मशीन होती है ना, जिमों में देखी होंगी आपने बहुत सारी, जिस पर दौड़ते हैं ट्रेडमिल, तो उस पर बाइक को चला करके उसमें एक स्पीड बांध दी जाती है कि इतनी स्पीड पर चलनी है, इतने चौथे गियर में चलनी है, कौन से गियर में चलनी है, मतलब एक चीज फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, अब जो ट्रेडमिल है उसका क्या है, वो तो एक समान स्पीड पर चल रही है,
ठीक है, ना उसमें गियर चेंज हो रहे हैं, ना गियर कम हो रहे हैं, ना रेस कम हो रही है, ठीक है, समान स्पीड पर चल रही है, बराबर एकदम एक साथ चल रही है। अब रोड पर क्या होता है, गड्ढे भी आते हैं, ठीक है, तो उनका जो मकसद होता है, उनका मकसद होता है कि मीटर में ज्यादा से ज्यादा एवरेज दिखाना, उनको प्रूव करना साइंस के द्वारा। जो मशीन का यूज किया है उन्होंने, जो ट्रेडमिल का जो यूज किया है वो भी तो एक मशीन ही है ना, और मशीन है तो साइंस का यूज हुआ है, साइंस में लगाया गया। मतलब इन्होंने, कंपनी वालों ने बाइक का जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो साइंस के द्वारा प्रूव करके बता दिया है कि जो हमारी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे रही है। अब ये तो हो गया साइंटिफिक, ठीक है, ये तो हो गया हमारा साइंस से प्रूव, ठीक। लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं, अब उस बाइक को हम खरीद लाए कि बहुत बढ़िया है भाई, 60 किलोमीटर एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है, ठीक है, अच्छी बाइक है, ले लेते हैं इसको। तो अब उसको लाने के बाद में जब उसको रियल लाइफ में बाहर यूज में देखा जाता है, तो सबके यूज करने का तरीका अलग होता है। वहां तो ट्रेडमिल पर चला करके एक समान स्पीड पर, ठीक है, समान वेट पर उसको छोड़ दिया और चल रही है, ज्यादा उसमें जितना ज्यादा हो सकता है उसको रीडिंग ले ली गई है, ठीक। अब जब बाहर लेकर आते हैं तो कोई भी चीज है जो मार्केट में आती है, बाइक आती है, तो सबके यूज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब सबके यूज करने का तरीका अलग होता है। कोई चला रहा है, खेतों में चला रहा है, गड्ढों में चला रहा है। कभी कभी तुमने देखा होगा 4-4, 5-5 लड़के एक साथ बैठकर चलाते हैं, वजन भी बढ़ रहा है। वहां तो एक ही सिंगल बंदा बैठ करके चला रहा था ट्रेडमिल पर, ठीक है, यहाँ 4-4, 5-5 बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी तो असर पड़ेगा ना। गड्ढे आ रहे हैं बीच में तो गियर चेंज हो रहे हैं, रेस बढ़ रही है, घट रही है, उसका भी असर पड़ेगा, ठीक है। कोई है दोनों तरफ दूध के बाल्टे टांग करके चला रहा है, अब दूधिया है तो वो भी लोड लेकर चलाएगा, ठीक है, तो उसका भी असर पड़ेगा। अब एक है उस सीधे सीधे प्यार से सिंगल चलाता है, रोड पर चला रहा है, तो रोड पर भी थोड़ा सा गियर चेंज करने का तो रहता ही है। तो वहां भी तो मान के चलते हैं कि जो एक में आता हमारा 55, एक में 50 किलोमीटर पर लीटर, एक में आता हमारा 58 किलोमीटर पर लीटर। तो यानी कि बाहर आके रियल लाइफ में आने के बाद में हमारी जो वैल्यू है, जो माइलेज है, वो अलग अलग मनुष्य के पास अलग अलग आता है। ऐसे ही तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लॉजिक भी लगे हैं, साइंस भी लगा है, ठीक है, और रीजन भी लगा है ना। रीजन क्या रहा, रीजन कमाने का रीजन क्या रहा, कमाने का रीजन रहा 5-5 बैठे हैं, 5-5 एक बाइक पर बैठ करके चला रहे हैं, कोई ज्यादा कान खींच रहा है उसके, ठीक है, कोई धीरे चला रहा है, ठीक, तो उसका भी असर पड़ता है। तो यहाँ कारण देखा गया ना, रीजन सामने आए हमारे, साइंस तो है ही, उसके साथ रीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग वैल्यूज आई हैं। अब इन्होंने तो साइंस से उसको प्रूव कर दिया, लेकिन रियल लाइफ में उसका अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो ये होता हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है, जो रीजंस भी देखता है, जो साइंस भी देखता है, जो लॉजिक्स भी देखता है, ठीक है। ऐसे ही मोबाइल को देख लो, मोबाइल की बैटरी को देख लो, बैटरी बैकअप कंपनी कहती है कि इतने घंटे चलेगी, वो जो चलाकर देखती है कंपनी, जो चलाकर देखती है उसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मार्केट में वो आता है, बच्चों के पास या लड़कों के पास जब वो आता है, यूजर्स के पास जब वो आता है, तो उसमें अलग अलग हैवी एप्लीकेशंस यूज होते हैं, ठीक है, हैवी एप्लीकेशंस यूज होते हैं, उसके चलाने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो सबकी बैटरी बैकअप कम मतलब अलग अलग आती है। तो यही चीज होती है कि कंपनी जो प्रूव करती है वो साइंस को लेती है, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिविज्म है, जो बाहर निकल कर आते हैं। कंपनी क्या है, पॉजिटिविज्म है, कंपनी से बाहर जो यूजर्स के पास सामान आ रहा है वो क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है, मगज में आया क्या, बोलो, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म मैं नहीं मानता
कि अब तुम्हें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुमने क्लास को अंत तक कंप्लीट देखा है, ईमानदारी से देखा है चीज़ों को, मेरी बातों को जैसे मैंने कहानी के तौर पर समझाया है तुम्हें, उसी तरह से तुमने समझा है, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।